बात करते हैं क्रिप्टोज की, स्पेशली बिटकॉइन की। बिकॉज आज की डेट में एक बिटकॉइन का रेट वो 68,000 यूएस डॉलर को क्रॉस कर गया है। एंड 68,000 यूएस डॉलर वो इंडियन रुपीज के हिसाब से 56 लाख रुपीज से 58 लाख रुपीज के बीच में होते हैं। दैट मीन्स इंडियन रुपीज के हिसाब से एक बिटकॉइन की वैल्यू वो 56 से 58 लाख रुपीज के बीच में है। एंड बिटकॉइन ने पिछले एक हफ्ते में 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले एक महीने में 60% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एंड अब अगर हम क्रिप्टो एनालिस्ट की माने तो बिटकॉइन का रेट ये जल्दी ही $1 लाख को टच कर सकता है। तो कोई तो बोल रहा है दैट बिटकॉइन का रेट ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये $1,50,000 को भी टच कर सकता है। आई मीन विद इन 1 ईयर बिटकॉइन के प्राइसेस वो डबल या फिर ट्रिपल हो सकते हैं। एंड माइंडेड, जैसे जैसे बिटकॉइन के प्राइसेस में मूवमेंट होती है उसी की वजह से जो बाकी क्रिप्टोज होते हैं उनकी प्राइसेस में भी मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड यही रीजन है दैट आज के डेट में जो क्रिप्टो सेगमेंट है यहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, सडनली बिटकॉइन के अंदर ऐसा क्या हो गया है दैट इसके प्राइसेस इतने ऊपर चले गए हैं? एंड इंडिया में क्या चल रहा है जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये कहीं से भी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की या फिर ना करने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड आप इस वीडियो को उसी सेंस में लें, इसके बेसिस पर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल मत लें, आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। अब इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। जैसे इंडिया में सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएस में सैक होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। 10 जनवरी को सैक ने बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्रूव किया था। बिटकॉइन के ईटीएफ को अप्रूवल मिला, ईटीएफ लॉन्च हुआ, फिर उसमें पैसे आने शुरू हुए। एंड बाय द एंड ऑफ 4 मार्च बिटकॉइन ईटीएफ में $8 बिलियन से ज्यादा पैसे आ गए। नाउ अब ये बिटकॉइन ईटीएफ है, तो जो भी पैसे इस ईटीएफ में आए हैं वो पैसे कहां इन्वेस्ट होंगे? उन पैसों का यूज करके बिटकॉइन खरीदी जाएंगी। वो पैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट होंगे। एंड माइंडेड, जो भी ये ईटीएफ मनी होती है इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल मनी। एंड जहां पर ये मनी फ्लो करती है उस पर्टिकुलर जगह की क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी वैल्यू वो अपने आप बढ़ जाती है। बिकॉज जहां पर इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो होती है वो एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फ्लो होती है। तो इसी की वजह से जो ये बिटकॉइन है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सडनली बढ़ गई है। अब ये ईटीएफ यूएस में लॉन्च हुआ था। एंड जब भी इस तरह का कोई इनोवेशन होता है वो यूएस से शुरू होता है एंड बाकी जगह पर बाकी कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं। एंड यही रीजन है दैट जो बाकी कंट्रीज है, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर जो मार्केट रेगुलेटर हैं, दैट मीन्स अभी जो बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर मनी फ्लो हुई है 65 से 70 हजार करोड़ रुपए, अब ये और बढ़ने वाली है एंड मैनीफोल्ड बढ़ने वाली है। एंड इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो ये बिटकॉइन के रेट्स हैं ये और बढ़ेंगे। अब काफी सारी मार्केट्स में आप बिटकॉइन के ईटीएफ को तो छोड़ो, इथेरियम के ईटीएफ के अप्रूवल के लिए भी पेपर्स फाइल हो चुके हैं। दैट मीन्स इथेरियम में भी कभी भी आग लग सकती है। इनफैक्ट इथेरियम के अंदर वो आग लग चुकी है। इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें काफी बड़ा अप्रिसिएशन देखने को मिला है। क्रिप्टोज का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है वजीरेक्स। अगर हम उसके प्रेसिडेंट की माने तो मार्केट आज की डेट में ऑन एन एवरेज 10,000 बिटकॉइंस डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहा है। एंड जो बिटकॉइन माइनिंग होती है वो पर डे सिर्फ 900 बिटकॉइंस की होती है। एंड ये 900 बिटकॉइंस कुछ टाइम बाद ये 450 बिटकॉइंस हो जाएंगी पर डे की। तो यहां पर आपको डिमांड एंड सप्लाई का गैप साफ साफ नजर आ रहा है। एंड जहां पर भी इतना बड़ा गैप होता है तो वहां पर प्राइस तो इंक्रीज होते ही होते हैं। अब क्वेश्चन आता है दैट जो सडनली ये बिटकॉइन के प्राइसेस में जंप आया है, क्या बिटकॉइन का प्राइसेस अपने टॉप पर पहुंच चुका है? तो अगेन अगर हम एनालिस्ट की माने तो अभी ये जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है ये बिटकॉइन के टॉप पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, इनफैक्ट उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। एंड ऐसा होने में 12 से 15 महीने तो इजीली लग ही जाएंगे। बिकॉज अभी दोबारा से जो क्रिप्टो सेगमेंट है यहां पर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। धीरे धीरे यहां पर डिमांड और बढ़ेगी। एंड अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एंड ये जो पूरा साइकिल है ये 15 to 18 मंथ चलता है। तो आप मान के चलो दैट बिटकॉइन के प्राइसेस में एंड इसके अलावा और भी क्रिप्टोस के प्राइसेस में हमें फ्यूचर में काफी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है इंडिया में क्या चल रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर क्रिप्टोज ये बैन नहीं है, ये हाईली रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। एंड आज की डेट में एक नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है दैट वो बिटकॉइन में डील भी कर सके। बिटकॉइन को परचेज करने के लिए आपको एक्सचेंजेस में पैसे ऐड करने पड़ते हैं। नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं है दैट वो उस एक्सचेंज में पैसे ऐड भी कर सके। इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद इंडिया में जो क्रिप्टोस का क्रेज है वहां पर दोबारा से मोमेंटम बढ़ने लग गया है। रिसेंट में एक सर्वे हुआ है जहां पर 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उन 15,000 में से अप्रोक्सीमेटली 75% वो लोग थे जिन्होंने क्रिप्टोज में ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है।
एंड उन 75% में से 45% लोग बोल रहे हैं दैट हम अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में क्रिप्टोज को रखेंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट जो इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अंदर है। इंडिया के अंदर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में सडनली 5 गुना का इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही एक क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinSwitch, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में सडनली 4 गुना इंक्रीज हो गया है। WazirX एक और क्रिप्टो एक्सचेंज, इंडिया के WazirX की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपके जो एक्टिव यूजर्स होते हैं सडनली वो 166% से ज्यादा बढ़ गए हैं। एंड जो बिटकॉइन से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं वहां पर भी काफी मूवमेंट देखने को मिल रही है। दोबारा से स्टार्टअप्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इनफैक्ट रिसेंट में स्टार्टअप्स में फंडिंग भी हुई है, वो स्टार्टअप्स जो बिटकॉइंस क्रिप्टोज में डील करती है। अब क्वेश्चन आता है आगे क्या होगा। तो आगे जो भी होगा उसका भगवान मालिक है। इस वीडियो को आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझ लेना। एंड अगर आपने इस वीडियो को देखकर कोई इन्वेस्टमेंट करी तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं, बिकॉज जो क्रिप्टोज हैं यहां पर आपको सडनली बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड जब ये नीचे आते हैं तो वहां पर सडनली आपको बहुत बड़ा ड्रॉप भी देखने को मिलता है। सो जो ये बिटकॉइन सेगमेंट है यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना, इस वीडियो को देखकर बिल्कुल मत करना। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।